Welcome dear students. Today we learn class 12th lesson इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, यानी भारत के जो विश्व को उपहार हैं उसका सेकंड चैप्टर है अपना प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी यानी शुद्धता है, उसमें शक्ति होती है, या पवित्रता है उसमें शक्ति होती है। दिस लेसन इज रिटन बाय के सुब्रमण्यम। किसके द्वारा लिखा गया है? के सुब्रमण्यम के द्वारा ये लेसन है वो लिखा गया है। और इस लेसन के अंदर जो एक प्योरिटी इज पावर, देखो इसका टाइटल है, उसमें क्या है कि पवित्रता में शक्ति है। और यदि कोई व्यक्ति मौलिक जो आइडियाज़ हैं उनको अपने जीवन के अंदर उतारता है तो उसके अंदर एक असीम शक्ति है, वो अपने आप आ जाती है। इस लेसन को में अपन को पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस तरह एक इम्प्योर व्यक्ति है वो प्योर व्यक्ति के साथ में आकर के स्वयं भी प्योर हो जाता है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट से पहले बच्चों अपन अबाउट द लेसन है इसके बारे में लेते हैं। तो अबाउट द लेसन प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम, राइटर ऑफ दिस लेसन कौन है? डॉक्टर के सुब्रमण्यम। तो डॉक्टर प्रोफेसर या प्रवक्ता के सुब्रमण्यम है वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन यानी फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल एंड प्रभावशाली इंडियन राइटर। तो के सुब्रमण्यम है वो एक भारत के लोकप्रिय और प्रभावशाली लेखक हैं। ही सर्व्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ विवेकानंद कॉलेज। जो विवेकानंद कॉलेज है उसके अंदर एक प्राचार्य के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। त्रिवेंद्रम, कहाँ पर दी? त्रिवेंद्रम वेस्ट यानी त्रिवेंद्रम जो पश्चिम है उसके अंदर मदुरई में पड़ता है। एंड द नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, और साथ ही के सुब्रमण्यम है उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे है या राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे है, वहाँ पर भी उन्होंने सेवाएं दी। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स हैव एन इथिकल फ्लेवर ऑफ और इपिक्स एंड पुराण। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स, और इनकी के सुब्रमण्यम की जो अधिकतर लेखनी है उनके अंदर हैव एन इथिकल फ्लेवर, उनके अंदर जो नैतिक मूल्य है उनका कुछ लहजा होता है। ऑफ और इपिक्स, हमारे महाकाव्यों का, एंड पुराण और पुराणों का, यानी हमारे महाकाव्य हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, और जो पुराण है उनका थोड़ा सा फ्लेवर है वो इनकी लेखनी के अंदर अपन को मिलता है। टू ऑफ हिज वेल नोन बुक आर महावीर श्री हनुमान, और उनकी सबसे अधिक टू फेमस बुक्स हैं या सबसे ज़्यादा दो प्रसिद्ध जो किताबें हैं उनके अंदर हैं महावीर श्री हनुमान एंड विभूति विवेकानंद। और दूसरी जो बुक है वो कौन सी है? विभूति विवेकानंद। अब बच्चों ये अपनी समरी आ गई इस लेसन की, प्योरिटी इज पावर की समरी है। ये क्या बताना चाहता है अपन को इस लेसन के माध्यम से राइटर? तो वो आता है इन प्योरिटी इज पावर, यानी पवित्रता ही शक्ति है। डॉक्टर के सुब्रमण्यम एलोब्रेट्स यानी व्याख्या करते हैं या बताते हैं द वेरियस आस्पेक्ट यानी पहलू, वेरियस यानी कई, ओ प्योरिटी। तो इसके अंदर लेखक हैं वो हमें प्योरिटी या शुद्धता के जो कई आस्पेक्ट या पहलू हैं उनके बारे में बताते हैं। विथ इलस्ट्रेशन फ्रॉम सम एंशिएंट इंडियन एपिक्स, इलस्ट्रेट यानी सह उदाहरण समझाना, और उन्होंने उदाहरण सहित बताया है सम एंशिएंट यानी प्राचीन कालीन, इंडियन एपिक्स कुछ प्राचीन कालीन भारतीय महाकाव्य, एंड स्टोरीज और कहानियाँ, रिलेटेड इथिकल वैल्यू जिनके अंदर मौलिक जो मूल्य है, नैतिक मूल्य है वो उससे संबंधित हैं, एंड कल्चरल हेरिटेज, और उनके अंदर विरासत, सांस्कृतिक विरासत है वो भी उसके अंदर मिलती है। द ऑथर डिस्कस द सुपरमेसी बच्चों उच्चता को कहते हैं। द ऑथर डिस्कस द सुपरमेसी ऑफ फॉरगिवनेस, और इस लेखन के अंदर जो राइटर है वो हमें फॉरगिवनेस यानी माफ़ करने की जो शक्ति है, कर्टसी शिष्टाचार, पोलाइटनेस यानी विनम्रता, मर्जी दया, बिनिवोलेंस यानी उदारता, और कॉन्जिनियल कंपनी और सहृदय जो साथ है वो, एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, और इसके साथ में ही हृदय की शुद्धता, दैट अनेबल अस टू प्यूरिफाई और सोल, और ये चीज़ें हमें योग्य बनाती हैं और इनके द्वारा हमारी जो सोल या आत्मा है उसको प्यूरिफाई या शुद्ध किया जाता है, एंड ट्रांसफॉर्म और उसमें परिवर्तन किया जाता है। इवन द मोस्ट प्रीशियस नेचर, यहाँ तक कि
किसी का कितना ही खूंखार नेचर या प्रकृति हो। यदि व्यक्ति के अंदर यानी जो दया, उदारता, सहृदय, कंपनी, ऐसे यदि विचार होंगे तो किसी बहुत ही खूंखार जो व्यक्ति है उसके अंदर भी परिवर्तन इस प्यूरिटी या शुद्धता द्वारा लाया जा सकता है। ही आल्सो फोकसेज ऑन द फैक्ट, वह यहाँ पर इन फैक्ट या तथ्यों के ऊपर भी प्रकाश डालते हैं दैट फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो लोग फेथफुल यानी वफादार, परफॉर्मेंस में यानी कार्य संपादित करना, जो अपने कर्तव्य का वफादारी पूर्वक संपादन करते हैं, एंड प्रॉम्प्ट गुड डूइंग एक्ट से प्रॉम्प्ट और करते हैं या उतावले होते हैं गुड डूइंग एक्ट्स, अच्छे कार्य करने के लिए, आर द सोर्सेज ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू एंड प्यूरिटी, तो ये सब चीज़ें हैं वो स्रोत होते हैं ग्रेटेस्ट वर्च्यू यानी बहुत महान, वर्च्यू यानी गुण, एंड प्यूरिटी और पवित्रता की, यानी ये सब चीज़ें हैं वो पवित्रता को बढ़ावा देते हैं। नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट, तो अब अपन ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको शुरू करते हैं बच्चों। प्यूरिटी इज स्ट्रेंथ, पवित्रता में ताकत होती है, ये कोटेशन है वो स्वामी विवेकानंद है उसका लिया गया है। तो अपनी जो ओपनिंग लाइन है वो स्वामी विवेकानंद का जो कथन है प्यूरिटी इज स्ट्रेंथ उससे शुरू की गई है। वी वांट प्यूरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, हम लोग हैं, हमें प्योरिटी या पवित्रता है वो हम चाहते हैं जिसके अंदर हमें शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध हवा चाहिए। वी लॉन्ग फॉर बच्चों यानी इच्छा करना या वांट्स, तो वी लॉन्ग फॉर हम इच्छा करते हैं प्योर सराउंडिंग्स कि हमारे चारों ओर का वातावरण है वो शुद्ध रहे। वी यर्न यानी कामना करना, यर्न यानी कामना करना और लॉन्ग फॉर यानी कामना करना, तो वी यर्न फॉर प्योर हार्ट और एंड प्योर लव, और हमें शुद्ध हृदय और शुद्ध प्रेम की हम कामना करते हैं। वी परफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी, और हम लोग हैं वो प्योर एनवायरनमेंट यानी शुद्ध वातावरण और जो शुद्ध प्योर जो पवित्र समुदाय है उसको हम प्रीफर यानी प्राथमिकता देते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्यूरिटी, फॉन्ड यानी शौकीन होना, हम शुद्धता के शौकीन हैं। बिकॉज प्यूरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि जो प्यूरिटी या शुद्धता है वो स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इम्प्यूरिटीज आज इंजरियस टू हेल्थ, और इम्प्यूरिटीज या जो अशुद्धता है वो आर इंजरियस टू हेल्थ, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब इंजरियस है, घातक है। प्यूरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, और यदि शुद्धता है तो उसके अंदर दिमाग की पीस यानी शांति उसके अंदर प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, तो प्यूरिटी के द्वारा दिमाग की जो शुद्धता है वो प्रदान की जाती है। इम्प्यूरिटी इम्पेयर द माइंड, इम्पेयर यानी विकृत कर देना, तो अपवित्रता है वो हमारे दिमाग को विकृत कर देती है। बोथ और बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, साथ में ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य को, उन दोनों को जो इम्प्योरिटी है वो खराब कर देती है। वी नीड प्योरिटी, और इसीलिए हमें शुद्धता की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, हम लोगों को वातावरणीय जो शुद्धता है उसकी ज़रूरत है जिससे कि हम समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। ओवरऑल यानी समग्र यानी संपूर्ण, जिससे कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, और शरीर की शुद्धता है उसका मतलब होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इन अनसलर्ड ट्रुथ, अनसलर्ड यानी बेदाग, बेदाग सत्य का मतलब ये होता है कि हमारे प्योरिटी ऑफ स्पीच यानी हमारी वाणी है उसमें शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, और हृदय की जो शुद्धता है इज अनसेल्फिश लव, और उसका मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम, अनसेल्फिश यानी निस्वार्थ प्रेम। प्योरिटी ऑफ थॉट, और विचारों की जो शुद्धता है इज राइटियस रीजन, इसका मतलब होता है कि सही तर्क देना या सही तरह से सोचना। प्योरिटी ऑफ माइंड, और दिमाग की शुद्धता इज होलसम पीस, होलसम यानी संपूर्ण कंप्लीट, और इसका स्वास्थ्य होलसम यानी स्वास्थ्यवर्धक, और इसका मतलब होता है प्योरिटी ऑफ माइंड, दिमाग की शुद्धता का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, पीस यानी शांति। प्योरिटी ऑफ एक्शन, और प्योरिटी ऑफ एक्शन यानी कार्य की शुद्धता इज सिंसियर, वह एंड अनसेल्फिश सर्विस, तो वह एक सिंसियर यानी नम्र और अस्वार्थी सेवा होती है, बिना स्वार्थ की सेवा होती है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, अपना जो समुदाय है
उसकी जो शुद्धता है इज हारमोनियस यूनिटी, वो एक हारमोनियस यानी मेल जोल, आपस में मेल जोल वाली एकता है वो होती है। और प्यूरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और वातावरण की जो शुद्धता है इज सोल एलिवेटिंग सीरेनिटी, वो एक आत्मा को उन्नत करने वाली सीरेनिटी यानी शांत चित्ता होती है। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर अपन को बताया है कि जो प्यूरिटी है उसका हमारे संपूर्ण जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। अब यहाँ पर आगे जो राइटर है के सुब्रमण्यम है, वो अपन को एक स्टोरी का वृत्तांत दे करके शुद्धता के बारे में बताना चाहते हैं। और उनका मेन फोकस है कि हम जिस नज़रिए से इस संसार को देखेंगे ये संसार अपन को वैसा ही दिखाई देगा। जिस व्यक्ति को अपन एक अच्छाई उसमें देखेंगे तो वो व्यक्ति धीरे धीरे है वो अच्छा बनने लग जाएगा, और यदि हम उसका कोई दुर्गुण है उसके बारे में उसको देखेंगे और उसके बारे में बताएंगे तो वो व्यक्ति और दुष्ट होता जाता है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको ये संसार दिखाई देगा। बहुत ही अनोखा संसार है बच्चों ये। अब देखो आप कैसे, ये अपने इस स्टोरी से मालूम चलेगा। इन महाभारत के अंदर देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड बच्चों घटना को बोलते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही रुचिकर घटना है वो घटित होती है टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्यूरिटी, और उसके द्वारा हम प्रकृति की जो शुद्धता है उसको सह उदाहरण समझा सकते हैं। द पांडव एंड कौरव आर ड्रोन्स डिसिप्लीज, तो पांडव और कौरव हैं वो दोनों ही जो गुरु द्रोण है ना उसके शिष्य थे। द्रोण कौन था? द्रोण इनके अंदर कौरव और पांडव हैं उनका गुरु था, तो उनके वो दोनों ही शिष्य थे। देवर वंश समंड बच्चों किसको बोलते हैं? बुलावा, अधिकारपूर्ण जो बुलावा होता है उसको समंड बोलते हैं। तो एक बार उनको बुलाया गया बाय द प्रिसेप्टर द्रोण फॉर द टेस्ट। प्रिसेप्टर यानी गुरु द्रोण के द्वारा कि वो एक टेस्ट की उनकी एक परीक्षा ली जाएगी। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव युधिष्ठिर, और उन सब में जो बड़ा युधिष्ठिर था वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। तो युधिष्ठिर को ये कहा गया, पांडवों का जो सबसे बड़ा भाई जो युधिष्ठिर था उसको कहा गया कि आप समाज के अंदर जाओ और वहाँ से जो सबसे बुरा जो व्यक्ति है उसको आपको लेके आना है। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव, और कौरवों में जो सबसे बड़ा था जिसका नाम दुर्योधन था, वाज आस्क्ड टू फेच बच्चों जाकर के लाने को कहते हैं, FETCH, फेच यानी जाकर लाना। तो उसको कहा कि आप जाकर के ले आओ वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर की उसी सोसाइटी या समाज में आपको एक सबसे अच्छा व्यक्ति लेकर के आना है। तो दोनों भाइयों को उन्होंने आदेश दे दिया। आफ्टर ए थ्रो सर्च, और पूरी खोजबीन के बाद में बोथ द कजन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, और दोनों जो चचेरे भाई हैं वो खाली हाथ ही लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, और जो प्योर माइंड युधिष्ठिर था उसने प्रत्येक व्यक्ति को क्या पाया कि पायस यानी पवित्र और शुद्ध पाया। उसको कोई भी व्यक्ति है वो अशुद्ध नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि युधिष्ठिर है वो स्वयं भी एक प्योर माइंडेड व्यक्ति था। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, और अपवित्र या अशुद्ध माइंड का जो दुर्योधन है या दुष्ट माइंड का जो दुर्योधन है, फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड दुष्ट एंड इम्प्योर, तो उसने प्रत्येक व्यक्ति को दुष्ट और अशुद्ध है वो पाया। एज इज द माइंड सो इज द विजन। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एज इज द माइंड, जैसा आपका दिमाग होगा, इज द विजन वैसा ही आपका दृष्टिकोण होगा। प्यूरिटी ऑफ माइंड मेक्स और विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। डीड वर्क को बोलते हैं, डीड यानी कार्य या वर्क। तो प्यूरिटी ऑफ माइंड हमारे दिमाग की जो शुद्धता है, मेक्स और विजन वर्ड एंड डीड प्योर, वो हमारे दृष्टिकोण को, हमारे शब्दों को और हमारे कार्य को शुद्ध बनाती है। इट हैज़ आल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपुल, और इसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि वो लोगों को शुद्ध बना देती है। इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी। ये देखो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी। जहाँ पर पवित्रता या शुद्धता होती है वहाँ पर बुराई का कोई स्थान नहीं होता है। तो यदि आप अपने आप स्वयं शुद्ध रहोगे और अपने आसपास में शुद्धता रहोगे तो किसी प्रकार की कोई बीमारी आपके पास में नहीं आएगी। नोर कैन इट फेस प्यूरिटी, और नोर कैन इट फेस प्यूरिटी, और ये जो
क्या इविल या बुराई है ना, वो इस शुद्धता का सामना नहीं कर सकती। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जिस प्रकार से अंधेरा है वो सन या सूर्य या धूप का सामना नहीं कर सकता, उसी तरह इविल या बुराई है वो प्योरिटी का सामना नहीं कर सकती। यानी जहाँ पर प्योरिटी होगी वहाँ पर जो इविल या बुराई बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, और होगा क्या कि ये बुराई है, ये बुराई भी अपने आप में शुद्धता में बदल जाएगी। फूल्स यानी मूर्ख लोग, हु कम टू स्कोप रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और जो मूर्ख लोग हैं वो स्कोप यानी मजाक उड़ाना, जो एक पवित्र व्यक्ति है उसका मजाक उड़ाने के लिए आते हैं ना, वो टू प्रे इन प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, तो वो इस शुद्धता या पवित्रता की उपस्थिति के अंदर उस प्योरिटी है उसकी प्रे यानी पुजारी पूजा करने लग जाते हैं, यानी उसी के अनुयायी हो जाते हैं। विलियंस यानी दुष्ट व्यक्ति, हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी वो दुष्ट लोग जो कि हु कम टू हार्म, जो नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, स्टैंड इन एडोरेशन यानी प्रार्थना करना, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, तो पवित्रता की उपस्थिति में वो भी जो पवित्रता है उसकी पूजा करने लग जाते हैं। मर्डरर्स यानी हत्यारे, बिकम वोटियर्स, ओपीस तो हत्यारे हैं वो भी शांति के मतावली हो जाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की उपस्थिति में। तो बच्चों यहाँ पर ये एक एक्चुअल है बात कि ये एक बहुत बड़ा हथियार है, प्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा हथियार होता है, और यदि प्योरिटी रहेगी तो वहाँ पर जो इविल चीज़ें हैं उनका कोई स्थान नहीं रहेगा, डार्कनेस का कोई स्थान नहीं रहेगा, वहाँ पर जो मर्डरर हैं, विलियंस हैं, उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और वो लोग भी इस चीज़ को अपनाने लग जाते हैं। यहाँ पर सेकंड जो स्टोरी है वो फिर एक बार फिर बताई गई है। पावाहारी वाज ए संत, तो पावाहारी है वो एक संत थे। ही वाज प्योर एंड पॉयस, और वो शुद्ध भी थे और पवित्र भी थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, और वो बहुत ही एक साधारण जीवन है वो जिया करते थे। वन डे एक दिन, व्हेन ही वाज एस्लीप, जब वो सोए हुए थे, ए थीफ एंटर्ड हिज डिवेलिंग प्लेस, तो एक चोर है वो उनके निवास स्थान पर आ गया। डिवेलिंग निवास स्थान को बोलते हैं बच्चों, तो वो उनके निवास स्थान पर आ गया। एंड टुक अवे द वेसल्स कंटेनिंग फूड, और उन सब वेसल्स बर्तनों को बोलते हैं, कंटेनिंग यानी समाहित होना, जिन बर्तनों के अंदर भोजन समाहित था उस बर्तन को वे लेकर के चले गए। द सेंट वोक अप एंड सा द रनिंग थिप, और उस संत है वो संत जग गया, एंड सा और उसने देखा, द रनिंग थिप उस भागते हुए थिप यानी चोर को। उस संत ने उस भागते हुए जो भोजन लेकर के भाग रहा था उस चोर को उसने देख लिया। इमीडिएटली यानी तुरंत, एट वंस, ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स, उसने बचे हुए जो 2 बर्तन हैं उनको भी अब ले लिया, उठाया। कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड, जिनके अंदर उबली हुई सब्जियां थी और दही था। एंड रैन आफ्टर हिम, और उस चोर के पीछे दौड़ा। कौन दौड़ा? पावाहारी बाबा जो एक संत थे ना, वो उसके पीछे दौड़ पड़े। द थिप स्टॉप्ड एंड द सेंट अप्रोच हिम विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव, और वो चोर है वो आगे जाकर के रुक गया, और इस प्रकार से अप्रोच यानी पहुंच जाना या समीप जाना, और संत है वो भी पूर्णतः प्रेम पूर्वक जो शुद्धता के साथ में उस चोर के पास में पहुंच गए। एंड सैड, और कहा, प्रेम पूर्वक उस चोर को कहा, चाइल्ड बच्चे, द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, कि जो भोजन आपके पास में है वो आपके लिए अपर्याप्त है। इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस आल्सो, और आप ये भी ले लो। कौन सा? जो 2 बर्तन अपने साथ में लेके आया था, कि आप ये भी ले लो। प्लीज सिट एंड एट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठ जाओ और बिना किसी जल्दीबाजी के इसको खा लो। द थीफ वाज वंडर स्ट्रक, और जो चोर है वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। द अफेक्शनेट वर्ड ऑफ द प्योर सोल, यानी उस शुद्ध आत्मा के जो स्नेहपूर्ण शब्द थे ना, अफेक्शनेट यानी स्नेहपूर्ण, जो स्नेहपूर्ण उसके जो शब्द थे उससे वो थीप है वो भी अचंभित हो गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम, और यहाँ पर उस चोर के अंदर, उस थीप के अंदर एक परिवर्तन आ गया। ही
प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द संत, वह उस संत के सामने दंडवत हो गया, यानी दंडवत होकर के उसको नमस्कार किया, विदाउट बीइंग प्योर हर्ट, और बिना उस शुद्ध हृदय के, इफ एनीबॉडी इमिटेट्स द संत, इमिटेट यानी नकल करना, यदि कोई व्यक्ति है ऐसे किसी संत की तरह यदि कोई व्यक्ति नकल करेगा, यदि उसमें क्या पवित्रता नहीं होगी, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो रिजल्ट है वो अलग भी हो सकता है। द थिप माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स, और ऐसी स्थिति में, इम्प्योरिटी की स्थिति में, वो चोर है वो एक मुक्का भी मार सकता है, एंड टेक अवे द वेसल्स, और उस बर्तन को ले करके जा सकता है। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामोरफोजिंग एबिलिटी, और जो जेन्युइन यानी मौलिक जो शुद्धता है उसकी जो जांच वो यही है कि इट्स मेटामोरफोजिंग एबिलिटी, मेटामोरफोजिंग यानी परिवर्तन, जो परिवर्तन की शक्ति, यदि कोई प्योरिटी है वो सही है, उसकी जांच इसी से होगी कि उसके द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है या नहीं है। यदि परिवर्तन लाया जा सकता है तो इट मीन्स वो प्योरिटी है, वो एकदम शुद्ध है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे बताया जाएगा। ओके।